बाबा गोरखनाथ की पुण्य भूमि और पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रमुख केंद्र कहे जाने वाले गोरखपुर में तरक्की और विकास के एक नए युग का सूत्रपात माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल मार्गदर्शन में किया जा रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, कृषि, उद्योग और इंफ्रास्ट्रक्चर की चहुमुखी विकास योजनाओं के साथ शहर के सौंदर्यीकरण तथा पर्यटन विकास पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है और ये सब मुमकिन हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरगामी सोच से। स्वच्छ भारत मिशन को गोरखपुर में प्रभावी ढंग से लागू करते हुए लगभग 5.5 लाख शौचालयों का निर्माण करके जनपद को खुले में शौच मुक्त किया गया है। इसी तरह सौभाग्य योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख परिवारों के घरों को रोशन किया गया, जिसमें से 175 मजरे अभी तक पूर्णतः अविद्युतीकृत थे। आजादी के बाद से उपेक्षित वनटांगिया ग्रामों में भी विकास की नई बयार बह रही है। जनपद गोरखपुर में प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 25,000 तथा शहरी क्षेत्रों में 23,500 परिवारों को आवास प्रदान किया गया है। चूल्हे के धुएं में जीने को मजबूर ग्रामीण महिलाओं को उज्ज्वला योजना के माध्यम से जनपद में लगभग 2 लाख परिवारों को गैस कनेक्शंस प्रदान किए गए हैं। पर्यटन की दृष्टि से गोरखपुर का एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये नगर श्री राम और बौद्ध सर्किट का केंद्र है। श्री गोरखनाथ मंदिर नाथ पंथ की महान आध्यात्मिक विरासत इस शहर को पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाती है। पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। रामगढ़ ताल का सौंदर्यीकरण, श्री गोरखनाथ मंदिर परिसर के पवित्र सरोवर में लाइट एंड साउंड शो, शहर में LED लाइट से सौंदर्यीकरण, इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य है। शहीद अशफाकुल्लाह प्राणी जंतु उद्यान का निर्माण अत्यंत तीव्र गति से चल रहा है, जो इस वर्ष जुलाई में पर्यटकों और अन्य दर्शकों के लिए खोल दिया जाएगा। रामगढ़ ताल के विकसित प्राकृतिक सौंदर्य के बीच अंतर्राष्ट्रीय वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी एवं झील मनोरंजन से संबंधित परियोजना पर कार्य भी प्रारंभ हो रहा है। ये परिक्षेत्र गोरखपुर में आने वाले पर्यटकों को तो लुभाएगा ही, गोरखपुर के साथ साथ संपूर्ण प्रदेशवासियों के लिए एक अनूठा उपहार होगा। गौ सेवा केंद्र के रूप में 9 करोड़ की लागत से बन रहे कान्हा उपवन का निर्माण कार्य इस वर्ष मार्च तक पूर्ण हो जाएगा, जो गोवंश संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। गोरखपुर में 49 करोड़ 50 लाख की लागत से 3.5 एकड़ में बन रहे 1076 लोगों की क्षमता वाले आधुनिक प्रेक्षागृह का निर्माण इस साल के अंत तक पूर्ण हो जाएगा। 600 एकड़ भूमि पर निर्मित हो रहा उर्वरक कारखाना गोरखपुर के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा तथा रोजगार का बड़ा अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों की खाद की समस्या का हल प्रस्तुत करेगा। किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पिपराई चीनी मिल की स्थापना का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसमें पेराई इसी सत्र 2019 से प्रारंभ हो जाएगी। क्षेत्र में गोरखपुर दुग्ध संघ का 1 लाख लीटर क्षमता वाला डेयरी का प्लांट भी बनकर तैयार है। अति महत्वाकांक्षी गोरखपुर एम्स का निर्माण कार्य तेजी से प्रगति पर है। 112 एकड़ भूमि पर निर्मित हो रहे एम्स की OPD शीघ्र ही प्रारंभ हो जाएगी। एम्स का प्रारंभ होना न केवल गोरखपुर बल्कि पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक वरदान साबित होगा। इसके अतिरिक्त BRD मेडिकल कॉलेज को भी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है। सड़कों के माध्यम से भी गोरखपुर में विकास की एक नई यात्रा की जा रही है। गोरखपुर महाराजगंज मार्ग, कालेसर से जंगल कौड़िया बाईपास, सर्किट हाउस से एयरपोर्ट मार्ग, मुहद्दीपुर से श्री गोरखनाथ मंदिर होते हुए जंगल कौड़िया मार्ग, गोरखपुर बनारस मार्ग, गोरखपुर देवरिया मार्ग आदि मार्गों के निर्माण तथा चौड़ीकरण का कार्य तथा कचहरी बस अड्डे का जीर्णोद्धार तथा नौसड़ बस अड्डे का निर्माण न केवल शहर को सुंदर व यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि नेपाल एवं दूसरे प्रांतों से गोरखपुर आने वाले नागरिकों को सहूलियत प्रदान करेगा। गोरखपुर शहर हवाई सेवाओं के माध्यम से भी नए नए शहरों से जुड़ रहा है। शहर में सीवर लाइन डालने और बिजली के तारों को अंडरग्राउंड करने का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। आज गोरखपुर विकास की एक ऐसी यात्रा पर निकल चुका है जो समस्त क्षेत्रवासियों के साथ साथ पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश को लाभान्वित कर रहा है। तो आइए माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से हम और आप भी हिस्सा बने।
गोरखपुर की इस विकास यात्रा का।